स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। तो जो आज की हमारी फिल्म है वो काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्री से भरी हुई है, जिसमें हम 3 स्टोरीज देखेंगे, 3 अलग अलग पर्सन की, और जो एंड में जाकर ना एक ही साथ कनेक्ट हो जाती है भाई, और वो देखकर दिमाग घूम जाता है पूरा का पूरा। ठीक है, ओके। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक पर्सन को देखते हैं जिसकी शकल वकल नहीं दिखाई जाती है। वो एक बैग को लेकर भाग रहा होता है और जल्दी से आकर होटल के अंदर एक लॉकर में छुपा देता है और वहां से गायब हो जाता है। थोड़ी देर बाद उस लॉकर की साफ सफाई करने एक आदमी आता है और इस आदमी का नाम है जंगमन, और ये हमारी मूवी का फर्स्ट कैरेक्टर है मेन। ये सफाई करता है, यहाँ पर सफाई करते हुए ये लॉकर को खोलता है और उसमें से बैग निकालता है। खोल के देखता है उसमें बहुत सारा पैसा भरा होता है। ये जल्दी से बैग को स्टोरेज रूम में छुपा देता है कहीं पर, और हमें यहाँ पर जंगमन के बारे में पता चलता है। ये एक बहुत ही ज़्यादा गरीब आदमी होता है। इसकी फैमिली बहुत ज़्यादा गरीबी का सामना कर रही होती है। इसकी मदर होती है जिनकी हालत ठीक नहीं होती, और एक बड़ी बेटी होती है जिसको कॉलेज में जाना है, एडमिशन करवाना है, पैसे नहीं है, और घर की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है। जो इसकी वाइफ होती है वो एक शिपिंग की जो पोर्ट होता है वहाँ पर टॉयलेट साफ करने का काम करती है, ताकि एक्स्ट्रा पैसे कमाकर घर को चलाया जा सके। और फिर हम एक दूसरे कैरेक्टर से मिलते हैं, इसका नाम टाई होता है, और ये जो होता है एक जगह पर काम करता है। ये वहाँ काम करता है जहाँ से एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में लोगों को भेजा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबा हुआ है, तो इसको कर्जा चुकाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, और रोज़ इसको धमकियाँ मिल रही होती है। और आज रात को जो इसका गैंगस्टर बॉस होता है जिससे इसको पैसे देने हैं, जिसको मतलब कॉल करके इसको बुलाता है कि आजा बेटा मिलने के लिए। टाई उससे मिलने जाता है। गैंगस्टर बहुत खतरनाक होता है भाई, और इसको दिखा रहा होता है कि देख, जो मेरे पैसे नहीं देते ना, मैं उसको कैसे काट काट के खा जाता हूँ। और आज टाई का लास्ट दिन था लोन चुकाने का, और ये उसमें फेल्ड हो चुका है। यहीं पर हमें पता चलता है कि इसकी गर्लफ्रेंड थी जिसने इसके नाम पर लोन लिया और इसको कहा कि मैं तुम्हें एक कैरियोके का बिजनेस होता है उसमें जगह दिलवा दूंगी। और जब लोन मिल गया ना टाई के नाम से, तो इसकी गर्लफ्रेंड पैसे वैसे लेके भाई गायब हो गई, समझ गए। तो गायब हो गई और बेचारा ये फंसा हुआ है। अब इसको लोन तो चुकाना ही पड़ेगा। अब ये कहता है कि प्लीज मुझे एक मौका और दो, एक हफ्ते का टाइम दे दो, मैं चुका दूंगा। गैंगस्टर मान जाता है, ठीक है। और फिर हम देखते हैं अपने थर्ड मेन कैरेक्टर जिसका नाम मीरा होता है। मीरा कैरियोके में काम करती है, मतलब यहाँ पर जो कस्टमर्स आते, क्लाइंट होते हैं, उनको एंटरटेन करना होता है। अब यहाँ पर आज जो होते हैं कुछ इलीगल लोग आए होते हैं। ये जो लड़का होता है ये एक्चुअल में चाइना से भाग कर कोरिया आया हुआ है, और यहाँ पर इसको आज मीरा एंटरटेन करती है। और यहीं पर हमें इसकी लाइफ के बारे में पता चलता है। मीरा का हस्बैंड जो होता है वो बहुत ज़्यादा बेकार आदमी होता है। वो उसको हमेशा मारता पीटता रहता है पैसों के लिए। और आज सुबह इसे मैसेज आया होता है उसी लास्ट नाइट वाले चाइनीज कस्टमर का। वो चाइनीज कस्टमर इसके साथ रिलेशन रखना चाहता है। यहाँ पर हम टाई को देखते हैं। दुनिया का भाई सारा जुगाड़ लगा लिया होता है इसने पैसे का इंतजाम करने के लिए, कहीं से कुछ नहीं हो रहा होता है। यहीं पर इसका एक फ्रेंड होता है जो कि लोगों से पैसे लूट लूट कर यहाँ से वहाँ भागता रहता है। अब यहाँ पर वो उसको फ़ोन करता है और कहता है कि मिल मेरे को। दोनों मिलते हैं। इसका फ्रेंड का नाम काप होता है, और ये पहले तो मना करता है। देखो, इसको टाई कहता है कि देख, मेरे लिए बहुत इजी है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में किसी को पर्सन को भेजना, क्योंकि मैं वहीं पर काम करता हूँ। ओके, तो काप को ही ऐसा कुछ करने के लिए कहता है, बट यहाँ पर वो पहले मना करता है, बट बाद में मान जाता है कि ठीक है, क्योंकि इसके सर पे भी उसी गैंगस्टर का लोन होता है बहुत सारा। यहाँ पर मीरा और कस्टमर दोनों का रिलेशन कुछ ज़्यादा जल्दी शुरू हो गया होता है। दोनों घर वर पे होते हैं, मस्ती मार रहे होते हैं, और यहाँ पर कस्टमर से कहती है कि देख बेटा, भाग जाए यहाँ से, मेरा हस्बैंड आ गया तो छोड़ेगा नहीं तेरे को, साथ में मेरे को पीट देगा वो कहते कि वो जानवर है एक नंबर का, और मुझे उसकी आदत हो गई है, वो बदलेगा भी नहीं कभी, क्योंकि मेरे पिताजी भी ऐसे ही थे। अब साथ ही मीरा का प्लान भी होता है, ये अपने हस्बैंड को मार के उनके इंश्योरेंस का सारा पैसा लेना चाहती है। अब दूसरी तरफ हम टाई को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड का वेट कर रहा होता है। कॉल करता है तो उसका फ्रेंड आता नहीं, और यहीं पर एक पुलिस वाला आ जाता है, डिटेक्टिव, जो कि टाई को रोकता है और कहता है कि क्या तुमने मेरे फ्रेंड को देखा? ये कहता है कि नहीं। पर डिटेक्टिव भाई अलग ही मूड में होता है। ये इसको अपने साथ है ना डिनर करवाने के लिए लेकर जाता है, और थोड़ी देर बाद डिटेक्टिव को एक कॉल आ जाती है जिसकी वजह से उसको जाना पड़ता है। या दूसरी तरफ हम जंगमैन को देखते हैं। आज काम के लिए ये जब ऑफिस जा रहा होता है तो काफ़ी लेट उठता है, जल्दी से तैयारी करता है और अपने मैनेजर को कॉल करके कहता है कि सर क्या मैं थोड़ा लेट आ सकता हूँ, परमिशन मांगता है। बट इसका मैनेजर इतना बदतमीज होता है एक नंबर का, वो उसी टाइम उसको नौकरी से निकाल देता है। ये उसी रात बारिश में भीगते हुए भाई अपने काम पे जाता है, ताकि वो वहाँ से वो पैसे का बैग लेकर आ सके, क्योंकि नौकरी तो इसकी जा ही चुकी होती है। उसी दौरान मीरा अपने चाइनीज़ लवर के साथ, उसी के साथ मिलकर अपने हस्बैंड को मारने का प्लान बना रही होती है। दोनों का बिल्कुल प्लान बराबर होता है कि मारेंगे, इंश्योरेंस के पैसे लेंगे और गोली हो जाएंगे। हस्बैंड आज बाहर से बाहर जैसे निकलता है, चाइनीज उसका पीछा करता है, उस पर कार चढ़ा देता है, उसको मार देता है, और खुशी से मीरा को कॉल करके बताता है कि काम हो गया है, मस्त मजा आ गया आप लोग। और भाई साहब तभी इसका हस्बैंड घर पे आ जाता है, मतलब उस पागल आदमी ने किसी बेगुनाह को मार दिया वहां पर। खुशी से टेडी बियर वियर लेके मतलब फुल रोमांटिक मूड में आया होता भाई घर पे इसका मीरा के साथ प्यार मोहब्बत करने के लिए।
सेलिब्रेट करने के लिए। मीरा कहती है कि रुक बे लौंडे, जिसको बाहर लेकर जाती है और बताती है सब कुछ कि देखो तुमने किसी मासूम को मार दिया है, तो ऐसा करो तुमने यहाँ से जल्दी रफू चक्कर हो जाओ, मतलब गायब हो जाओ, कहीं पे दिखना मत, और मैं यहाँ पे सब कुछ ठीक करके तुम्हारे पास आ जाऊंगी कुछ दिनों में। और ये चला जाता है यहाँ से। और अंदर से मीरा सोच रही होती है कि किस बेवकूफ़ से पाला पड़ गया मेरा, वो गुस्सा हो रही है इसकी हरकत के ऊपर। और यहीं उसी दौरान जंगमैन को देखते जो काम पर आ गया होता है, इसकी जगह न्यू वर्कर जो होता है वो उससे ये की लेता है, अंदर जाता है, बैग उठाता है, बाहर जाने लगता है, पर मैनेजर आ जाता है यहाँ पर, उसको पकड़ लेता है और बैग चेक करने की बात करता है। जंगमैन मना करता है, दोनों में थोड़ी बहस होती है, बट जंगमैन कैसे भी करके बैग को यहाँ से लेकर चला जाता है। घर आकर पैसे को गिनता ही है और जल्दी से उसको अपने घर में एक सेफ सी जगह पर छुपा देता है। यहाँ पर फिर हम उसी कैरियोके में आ जाते हैं जहाँ पर मीना काम किया करती थी। यहाँ पर आज इसको एक बदतमीज सा कस्टमर होता है, परेशान कर रहा होता है। तभी यहाँ पर आती है यहाँ कैरियोके की मैनेजर, और ये मैनेजर मैं बता दूं कौन है, ये वही लड़की है टाई की एक्स गर्लफ्रेंड जो कि उसके सारे पैसे लेकर भाग गई थी। अब ये इसको मीरा को अगर बचाती है यहाँ पर उस आदमी से, और इसको सारी मतलब मीरा के बारे में पता है इसको कि इसका हस्बैंड इसको मारता पीटता रहता है, इसके मुंह पर चोट भी निशान होते हैं ना बहुत सारे वो देखकर, और ये उसकी हेल्प करना चाहती है। और मीरा इससे बात करने के बाद सीधा अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है, उसी चाइनीज के पास, जो दुख और गम में बैठा होता है, डरा हुआ है। इसे अब अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही होती है, इसे लगने लगा है कि जिसे इसने मारा उसकी आत्मा इसको परेशान करिए, और डर के खुद को पुलिस में देने की बात कर रहा होता है। अब मीरा डर जाती है कि ये जाएगा तो मैं भी फंसूंगी क्योंकि तो पागल हो गया है। मीरा इसे पागल बनाती है और कहती है रात को कि देखो हम ना उसके लिए मेमोरियल करेंगे, और यहाँ पर वो करते भी ऐसा था कि उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। पर घोस्ट भाई चाइनीज को भी दिखाई दे रहा होता है, ये भागता पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लग जाता है। मीरा को गुस्सा आता है और इसके ऊपर कार चढ़ा के इसको मार देती है। अब इसको ये भी नहीं पता कि आगे क्या करना है, तो ये कैरियोके मैनेजर को बुलाती है, उसी एक्स गर्लफ्रेंड को, और वो आती है, दोनों मिलकर बॉडी को दफनाती है और उसकी कार को डिस्ट्रॉय कर देती है और सीधा बात हो जाती है। यहाँ पर नहाती है। मैनेजर इसको कहती है कि अपने हस्बैंड को मार दो और उसके सारे पैसे इंश्योरेंस के ले लो। अब मीरा को लगता है कि वाह यार कितनी औसम है यार, ये तो मतलब बहादुर लड़की है बिल्कुल, इसकी बॉडी पर कितना अच्छा टैटू है। कहती है मैं भी ऐसा टैटू बनवाऊंगी। और मीरा इसकी बात सुनकर अपने हस्बैंड को घर पे जाके मार देती है, और रीज़न ये देती है कि उसने डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लिया। और पूरे केस में मैनेजर इसकी हेल्प करती है, पुलिस बैंक मतलब जितनी भी पूछताछ, जितने भी मतलब डॉक्यूमेंट्स के काम होते हैं, सबूत वो सब कुछ कर देती है मैनेजर, इतना कुछ। और कुछ दिन बीतने के बाद मीरा मैनेजर से मिलने के लिए जाती है उसके घर पर। दोनों यहाँ पर ड्रिंक करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, और मीरा को होने लगा है नशा क्योंकि इसने कुछ मिला दिया था। जब इसकी आंखें खुलती है तो देखती है कि इसको बांध के रखा गया होता है। मैनेजर ने इसे बहुत बुरी तरह बांधा होता है और कहती है कि मैं इंश्योरेंस के सारे पैसे ले लूंगी। अपने जैसा टैटू बनाती है इसकी बॉडी पर पहले, और इसको जान से मार देती है, बहुत बेरहमी से मारती है, और इसकी अब आइडेंटिटी लेकर ये रहेगी। जब आज रात को टाई घर पर आता है तो देखता है कि इसकी गर्लफ्रेंड वापस आ गई होती है, घर पे खाना वाना बना रही होती है। इसकी गर्लफ्रेंड वही है मैनेजर, वो जिसने भी उसको मारा है मीरा को। तो ये कहती है कि मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती थी इसलिए मैं वापस आ गई। टाई गुस्सा होता है क्योंकि यार इस लड़की ने इसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी, पैसे लेकर भाग गई इसके नाम पे सारी चीज़। तो वो कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, सवाल का जवाब दो, सारी चीज़ें पूछता है जो जो एक इंसान पूछ सकता है। तो ये इसको धमकी देती है, कहती है कि मैं तुझे फिर से छोड़ के चली जाऊँगी। अब टाई ठहरा भाई, एक आदमी पिघल जाता है ये, और यहाँ पर उसको बताती है कि मैं जल्दी ही यहाँ से जापान जाने वाली हूँ और इसमें तुम मेरी हेल्प करोगे, मतलब इस कंट्री से उस कंट्री में भेजने के लिए। तब यहाँ पर आई हुई है ये, वरना तो नागिन एक नंबर की है। टाई को इसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी इसके घर के बाद डिटेक्टिव आ जाता है और बताता है कि एक डेड बॉडी मिली है उसके बारे में, उसके ऊपर टैटू है, ये है वो है। तो टाई सोचता है कि यार सेम टैटू ऐसा ही इसकी गर्लफ्रेंड के ऊपर भी तो बना हुआ है। बस फिर कहता है, इतने में मैनेजर डिटेक्टिव को मार देती है यहाँ पर, और टाई जल्दी से इसको मार के बेहोश कर देता है। फिर जल्दी से कार चेक करता है इसकी, तो कार के अंदर पैसों का बैग होता है, मीरा वाला पैसा जो इंश्योरेंस का होता है। तो ये जल्दी लेकर ऐसे भागता है। जब मैनेजर की आंखें खुलती है तो गैंगस्टर आ गया होता है यहाँ पर पैसे लेने के लिए। ये कहती है कि देखो पैसे मैं दे दूंगी, पर मेरे पैसे तो टाई लेकर भाग गया है। और मैनेजर गैंगस्टर के साथ मिलकर उसको पकड़ने का प्लान बना रहे होते हैं। या टाई एक होटल में आता है और पैसे को लॉकर में छुपा देता है। और हाँ, ये वही मूवी का शुरू वाला सीन होता है जिसमें हमें इसकी शक्ल नहीं दिखाई गई थी। यही आदमी जिसने पैसे रखे थे यहाँ पर टाई जंगमैन को काम करते हुए देखता है, साफ सफाई, उसको कुछ पैसे देता है, कहता है सिगरेट पी लेना इसके, और चला जाता है यहाँ से बाहर। हम तो बहुत खुश होता है कि भाई अब तो मेरे पास पैसे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। पर गैंगस्टर इसको पकड़ लेते हैं। ये रोड पर भाग रहा होता है और इसी दौरान गाड़ी से ठुक जाता है कूड़े उठाने वाली, और मर जाता है यहाँ पर। इसके मरने के बाद किसी को भी नहीं पता कि वो पैसे कहाँ पर है, खाली जंगमैन को पता होते हैं। और उसके बाद जंगमैन ने क्या किया था हमें पता है, पैसे उसने पहले छुपाए थे और फिर अपने घर पे लेकर चला गया था। अब यहाँ प्रेजेंट में आ जाते हैं। यहाँ पर जंगमैन ने पैसे अपने रूम में छुपा के रखे होते हैं। तो एक दिन इसका मैनेजर इसको कॉल करता है, कहता है कि यार सैलरी में कुछ लेन देन का रह गया था, आकर अपनी सैलरी ले लो। जंगमैन भाई सैलरी के लालच में फिर पहुंच जाता है वहाँ पर।
यहाँ पर गैंगस्टर और टाई की एक्स गर्लफ्रेंड दोनों बैठकर इसका इंतजार कर रहे होते हैं। इसे पैसे के बैग के बारे में पूछते हैं, मना करता है मुझे नहीं पता, पर मैनेजर इसे बैग के साथ देखा था, वो बताता है कि मैंने तुम्हें बैग के साथ देखा था उस रात। और जंगमैन की बोलती बंद हो गई, क्या ही बोलेगा। फिर भी ये इसको छोड़ देते हैं। ये जाने लगता है अपने घर साइकिल पर बैठकर और ये इसका पीछा करते हैं दोनों। और बेचारा घर आता है, पैसे को बचाने के चक्कर में यहाँ पर ये पकड़ा जाता है। साथ यहाँ पर इन्हें कुछ चाकू भी मिलते हैं जो कि काफ़ी सेट करके रखे गए होते हैं। यहीं पर जंगमैन की मोम आ जाती है, चिल्लाने लगती है कि मेरे घर में कुछ चोर घुस गए हैं, क्या कर रहे हो तुम लोग, ये सारी चीज़ें। गैंगस्टर इन दोनों माँ और बेटे को मार के बेहोश कर देता है। और मैनेजर भी, जैसे कि मैंने बोला था नागिन है, तो वो भी उसको गैंगस्टर को मार देती है जान से और पूरा पैसा उठाकर यहाँ से बाहर चली जाती है। पर हाँ, जाते हुए घर में आग लगा कर जाती है यहाँ से वो। और यहाँ पर गैंगस्टर का जो चेला था वो आ जाता है और वो देखता अपने मतलब ओनर को मरा हुआ, तो सोचता अब तो रिवेंज लेकर रहूँगा मैं उस नागिन से। और फिर यहाँ से वो चला जाता है। घर में आग लगने की वजह से पूरे में स्मोक फैल जाता है। तो जंगमैन और उसकी मोम की आंखें खुलती है, दोनों बाहर आते हैं। दोनों की जान तो बच जाती है यार, पर जंगमैन बहुत रोता है क्योंकि उसके पास पहले ही कुछ नहीं था, ना पैसे ना कुछ, और अब जो उसके पास एक घर था वो भी जल चुका है, तो बहुत दुखी होता है वो। और यहाँ पोर्ट पर फिर हम आ जाते हैं। यहाँ पर इसने टिकट खरीद ली होती है और पूरी भागने की तैयारी में होती है। उससे पहले ये लॉकर में जाकर अपने बैग को रख देती है और बाहर घूमती है, मस्ती करती है, फिर बाथरूम में जाती है। और यहाँ पर गैंगस्टर का चेला आ गया होता है और इसे भाई बहुत ही भयंकर मौत देता है। और ऐसे दिन बीतने लग जाते हैं। पैसे वही लॉकर में पड़े हैं, किसी को नहीं पता कि उसके अंदर क्या है। और जंगमैन की वाइफ के बारे में मैंने जैसे कि शुरू में बताया था, वो यहीं पर साफ सफाई करने का काम करती है। तो वो जब एक दिन सफाई कर रही होती है तो उसी जगह पहुंच जाती है जहाँ पर मीरा को मारा गया था। और वहीं पर इसको चाबी मिलती है, चाबी से लॉकर खुलती है, उस पर नंबर लिखा होता है ना। और फिर वहाँ से ये निकालती है पैसे का बैग, खोल के देखती है और उठाकर यहाँ से चलती बनती है। और फिल्म जो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। ओके, फिल्म ख़त्म होने से पहले यार मेरे को एक काफ़ी बुरा सा इसमें एक सीन ये लगा है कि देखो जहाँ पर वो मरी थी ना मीरा, वहाँ पर इतनी ज़्यादा छानबीन की गई होगी, ठीक है, पुलिस आई होगी, मर्डर हुआ है भाई, तो उन लोगों को चाबी क्यों नहीं मिली वो, ठीक है, चाबी इसकी वाइफ को क्यों मिली। तो काफ़ी अजीब चीज़ है ये फिल्म के अंदर अगर हम देखा है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भी ऐसे वीडियोस के लिए मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।